सोर्सिया। आज आपको जो हनीवेल का एफएस आता है, फायर अलार्म सिस्टम, उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें जैसे कंट्रोल मॉड्यूल लगता है, मॉनिटर मॉड्यूल लगता है, रिले मॉड्यूल लगता है, फुटर कम स्टोव, एमसीपी, इस सब के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। यहाँ तक को मैं दिखा रहा हूँ। पहले एक एक चीज़ें दिखा दूँ, जिससे ध्यान से इसको देखिए एक बार। ये देखिए आपका ना FRM1 है, ये आपका रिले मॉड्यूल है। ठीक, रिले मॉड्यूल का क्या काम होता है, कहाँ यूज करते हैं, उसका बाद देखिए सेम एक ही जैसा है देखने में, लेकिन ये FCM मतलब कंट्रोल मॉड्यूल है, फायर कंट्रोल मॉड्यूल। इसको मतलब मॉडल नंबर FCM1 है। देखिए देखने में दोनों सेम है। उसके बाद इसको देखेंगे आप, FMM मतलब मॉनिटर मॉड्यूल है। ये तीनों सेम है, लेकिन इसको कहाँ कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसको तो सब कोई जानता है, ये नोटिफायर। देखिए FCM ग्लास मतलब ये आपका ना MCP है। MCP के बारे में आप लोग को मालूम होगा, मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं। और इसको आप देखेंगे, एक केवल आपका फ्लैशर है। फ्लैशर के साथ एक आता है फुटर कम स्टोव, वो आपका मतलब फ्लैशर के साथ साथ ना साउंड भी देता है। ये आपका केवल फ्लैशर है। सेम ऐसी आता है आपका फुटर कम स्टोव। स्मोक डिटेक्टर का ना ये बेस होता है। ठीक, ये आपका बेस होता है, स्मोक डिटेक्टर बोलते हैं। देखिए ये नोटिफायर का है। अब देखिए इसको मैं ओपन करके रखा हूँ, दिखा रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज होती है, क्या क्या पार्ट में क्या क्या यूज होता है। ये देखिए ध्यान से देखिए। अब इसको ना साइड से इधर लॉक होता है, इसको निकाल के मैं पहले से रखा हूँ। इसको निकालने के बाद ना ये आपको फिर से अलग हो जाता है। ये आपका इसके अंदर का। अब इसके अंदर का निकालने के लिए ना अभी इसको ग्लू से फिक्स किया हुआ है, इसलिए नहीं निकलेगा। देखिए इसको क्या होता है ना, जिसे लोग बोलते हैं कि ये देखिए यहाँ पे सेट पॉइंट दिया है। देखेंगे अगर मान लीजिए आपको स्मोक डिटेक्टर 20 नंबर है, तो इसको 2 पे कर देंगे और इसको क्या करेंगे 0 पे कर देंगे, तो 20 नंबर हो जाता है। ठीक, और आप इसमें इसको ऐसे लगा के उसको ऐसे कर देने पर ये इसमें फिक्स हो जाता है। तो इसको स्मोक डिटेक्टर का बेस बोलते हैं और इसको स्मोक डिटेक्टर बोलते हैं। सबसे पहले ये बताऊंगा ना, फायर अलार्म सिस्टम होता है ना, दो तरह का होता है। कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम होता है और दूसरा एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम होता है। दोनों में यही फ़र्क होता है। कन्वेंशनल होता है वो थोड़ा लो कॉस्ट होता है, एड्रेसेबल होता है वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट होता है। और एड्रेसेबल में एक और होता है ना, ये एकदम एक्यूरेट एंड एवरी डिवाइस सो एक्यूरेट लोकेशन, मतलब जितने भी डिवाइस होता है ना उसका एक्यूरेट लोकेशन के साथ एक्यूरेट सब कुछ बताता है। लेकिन जो कन्वेंशनल फायर होता है ना वो लूप वाइज होता है कि इस लूप में एक्यूरेट जितना एड्रेसेबल बता पाएगा उतना कन्वेंशनल नहीं बता पाएगा। आपको मैं क्या बता रहा था मॉड्यूल्स के बारे में। FS मॉड्यूल मतलब फायर अलार्म सिस्टम में कौन कौन सा मॉड्यूल यूज होता है। जैसे देखिए कंट्रोल मॉड्यूल्स भी यूज होता है, मॉनिटर मॉड्यूल भी यूज होता है, रिले मॉड्यूल्स, जोन आइसोलेटर मॉड्यूल्स, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं। चलिए आपको सबसे पहले बताता हूँ। ये आपका देखिए, ये देखेंगे आप कंट्रोल मॉड्यूल है। ये मॉडल नंबर है FCM1 कंट्रोल मॉड्यूल। कंट्रोल मॉड्यूल का क्या काम होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका एक फ्लोर ये ऊपर हो गया, यहाँ पे एक कंट्रोल मॉड्यूल आप लगा दिए हैं। इससे आप 3 डिवाइस कनेक्ट किए हैं, जिसे 3 हुटर इससे कनेक्ट कर दिए। ठीक, एक कंट्रोल मॉड्यूल यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, इससे भी आप 2 हुटर कनेक्ट कर दिए। ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अब आपको इसमें ऐसा प्रोग्राम करना होगा ना कि जिसे क्या होगा, इसमें आप प्रोग्राम कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आपको चाहिए कि अगर फर्स्ट फ्लोर पे फायर हो तो केवल फर्स्ट फ्लोर का ही हुटर
या हूटर कम स्ट्रोब अलार्म दे, तो उस हिसाब से आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे आप एक कंट्रोल मॉड्यूल पे ना 3 हूटर लगाए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आपको फायर हुआ, तो अगर आप प्रोग्राम कर दिए कि फर्स्ट फ्लोर का ही हूटर बजेगा, तो आपका कंट्रोल मॉड्यूल क्या होता है, आपको कमांड देना, जैसे हूटर के लिए कमांड देना। ठीक, एक और है कंट्रोल मॉड्यूल ना, एक मतलब आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करता है ना, किसी भी बेसिकली कंट्रोल मॉड्यूल किसी भी इक्विपमेंट को कमांड देता है। जैसे एक कंट्रोल मॉड्यूल से आप 6-7 हूटर 6-7 फ्लैशर कनेक्ट किए हैं, तो इसका मेन काम क्या होता है ना, जब स्टेशन फायर मोड में जाए तो उसमें इस हिसाब से प्रोग्राम और लॉजिक सेट करते हैं ना, उसका प्रोग्रामिंग ऐसे करते हैं कि अगर मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर का कंट्रोल मॉड्यूल है, तो उस पर कमांड जाए तो केवल फर्स्ट फ्लोर का ही जो हूटर रहेगा, स्टोव रहेगा, वो आपका हूटर कम स्टोव रहेगा, वो सब साउंड करे, एक्टिव हो। तो क्या काम करता है, कैसे करता है, वैसी रिले मॉड्यूल होता है। जिससे रिले मॉड्यूल ना को भी एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप रिले मॉड्यूल, जैसे आपका लिफ्ट हो गया, एस्केलेटर हो गया, एसी हो गया, इन सब में ये क्या करता है ना, कमांड देता है, NONC बनाता है। जैसे मान लीजिए आपका NO है, नॉर्मल ओपन है, मान लीजिए आपका पैनल फायर में गया, तो क्या करेगा, अगर NO रहेगा ना तो उसको NC बना देगा। तो उससे क्या होगा, जो भी रिले मॉड्यूल से लिफ्ट कनेक्ट आएगा, वो लिफ्ट क्या होगा, ऑटोमेटिक उसका डोर ओपन हो जाएगा। अगर AC रहेगा, AC का क्या करेगा, कमांड कर देगा, तो क्या होगा, AC बंद हो जाएगा। अगर रिले मॉड्यूल का ये काम होता है। ठीक, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका मॉनिटर मॉड्यूल है और रिले मॉड्यूल है, ये आपका रिले मॉड्यूल है। ठीक ना, जैसे आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे, अब इसको आप मान लीजिए मॉनिटर मॉड्यूल हो गया। ठीक, ये आपका रिले मॉड्यूल हो गया। तो अगर आप सेट कर देंगे ना कि अगर ये वाला दोनों स्मोक डिटेक्टर एक साथ एक्टिव होगा ना, तो रिले मॉड्यूल एक्टिव हो जाएगा। अब इस रिले मॉड्यूल से जो भी AC रहेगा, जो भी लाइट रहेगा, जो भी आपका एस्केलेटर रहेगा, उस पर क्या करेगा, कमांड देगा। तो क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। जैसे लाइट रहेगा तो उसको ऐसे कमांड देगा कि लाइट को ट्रिप करा देगा। AC रहेगा तो AC का जो CRC पैनल लगा रहता है उस पर कमांड देगा, तो वो आपको ट्रिप कर जाएगा। और जैसे मान लीजिए आप सेट किए हैं कि यहाँ पे दोनों एक साथ एक्टिव हो गया, तो ये मॉनिटर मॉड्यूल है, कंट्रोल मॉड्यूल है, तो क्या करेगा, इसको कमांड देगा। तो अगर ये कंट्रोल मॉड्यूल का कमांड देगा ना, तो जो भी हूटर रहेगा, हूटर का में स्टोव रहेगा, तो सब पे एक्टिव हो जाएगा, वो सब अपना साउंड देने लगेगा, फ्लैशर जलने लगेगा। तो ऐसे इसका सेट किया जाता है। जैसे इसमें कभी बहुत लोग क्या करते हैं, HU भी होता है ना, एयर हैंडलिंग यूनिट, लिफ्ट होता है, वो सबका इससे कनेक्ट कर दिए रहते हैं। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए आपका 2 स्मोक डिटेक्टर जिसे आप सेट कर दिए कि ये अगर ये 4 एक साथ एक्टिव होगा, ये चारों एक साथ एक्टिव होगा, तो आपका ये रिले मॉड्यूल है, तब जाके एक्टिव होगा। तो अगर इसमें 2 एक्टिव होगा ना, 3 भी होगा तो ये नहीं एक्टिव होगा, क्योंकि उसी हिसाब से हम प्रोग्राम किए हैं कि चारों स्मोक डिटेक्टर एक साथ एक्टिव हो, तब जाके रिले मॉड्यूल मतलब एक्टिव होगा। तो ये क्या करेगा ना, कमांड देगा। जैसे जिस भी चीज़ से इसको कनेक्ट किए रहेंगे, जैसे मान लीजिए आप इसको डोर से कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में रिले मॉड्यूल काम करता है। अब आपको बताता हूँ ना मॉनिटर मॉड्यूल के बारे में। जैसे मान लीजिए आपका ये मॉनिटर मॉड्यूल है। मॉनिटर मॉड्यूल एक डिवाइस है, ये क्या करता है ना, स्टेटस ऑन ऑफ का स्टेटस देता है, ऑन ऑफ का। कोई भी डिवाइस है ना,
तो उसका स्टेटस बताएगा कि जैसे किसी भी चीज़ का सुपरवाइज़र मतलब सुपरवाइज़र करता है। जैसे मान लीजिए आपके एक स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल है, उससे एक कनेक्ट है। अगर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या करता है, फट जाता है और उससे पानी निकलने लगता है, तो जब पानी का फ्लो होगा ना, वाटर का मतलब फ्लो होने लगेगा, तो उस समय क्या होगा ना, जो मेन हेडर लाइन होता है ना, उस पर हम फ्लो स्विच इंस्टॉल किए रहते हैं। तो पानी का फ्लो होता है ना तो एक्टिव हो जाता है, फ्लो स्विच होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो उसमें क्या करता है, वो मॉनिटर मॉड्यूल को कमांड देता है। तो मॉनिटर मॉड्यूल क्या करेगा, जो आपका एफएस पैनल रहेगा ना, उस पर एक क्या सिग्नल भेजेगा, तो उससे आपको एफएस पैनल में एक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मॉनिटर मॉड्यूल का क्या काम होता है ना, किसी भी चीज़ को मॉनिटर करना, मतलब उसको सुपरवाइज करना ही मॉनिटर मॉड्यूल का काम होता है। जिससे कोई भी चीज़ है उसको ऑन ऑफ का स्टेटस बताने के लिए काम करता है। जैसे आप बहुत सारा पैनल देखे होंगे, एलटी पैनल। तो एलटी पैनल में आपका ना पैनल फ्लडिंग लगा रहता है कि पैनल में कोई शॉर्ट सर्किट हो, तो उस समय वो पैनल जो क्लीन एजेंट आता है वो रिलीज हो जाता है। तो उसमें आपका पैनल फ्लडिंग में एक कंट्रोलर लगा रहता है। उससे क्या करते हैं ना, मॉनिटर मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं। अगर पैनल में रिलीज हो गया पैनल फ्लडिंग, तो उस समय क्या होगा ना, वो एफएस पैनल होगा ना, उस पर एक कमांड देगा, सिग्नल देगा, तो उस पर एक अलार्म आएगा। तो जिससे मालूम चल जाता है कितना बजे ये आपका रिलीज हुआ था आपका पैनल फ्लडिंग सिलेंडर। और ये है, इसमें आपको सेटिंग भी होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इसका ना नोब है, अगर 5 पे रख देते हैं और इसका नोब 7 पे रखते हैं, तो 57 नंबर ये आपको लोकेशन बताएगा कि 57 नंबर लोकेशन पे